हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी क्लोज। माय नेम इज प्रशांत मिश्रा। आज हम देखने जा रहे हैं फिलांथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी के बारे में। जमशेदजी टाटा को फिलांथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी चुना गया है। फिलांथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स में सबसे ज्यादा डोनेशन करने वाले, सामाजिक कामों के लिए, एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी एलिमिनेशन, इन सब कामों के लिए जमशेदजी टाटा को नंबर 1 पे रखा गया है। एडल गिव हुरून करके एक फाउंडेशन है जिसने लिस्ट निकाला है। उस लिस्ट में टोटल 50 लोगों का नाम है। 50 में नंबर 1 पे टाटा का नाम है। जो टाटा कौन है? जमशेदजी टाटा, टाटा ग्रुप के फाउंडर। टाटा ग्रुप के फाउंडर की बात चल रही है। उनका टोटल डोनेशन 100 बिलियन से भी ज्यादा बताया जा रहा है, $100 बिलियन से भी ज्यादा। जो कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स का कंट्रीब्यूशन $74 बिलियन से काफी ज्यादा है। वॉरेन बफेट के $37 बिलियन से भी काफी ज्यादा है। तो ऐसा कैसे हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ केयर को बूस्ट करने के लिए बहुत डोनेशन दिए। टोटल डोनेशन उनका 102.4 बिलियन डॉलर बोला जा रहा है। और ये वैल्यू आज के हिसाब से बताई जा रही है। जो जमशेदजी टाटा है वो आज इस दुनिया में अलाइव नहीं है। उन्होंने जब जो कंट्रीब्यूशन किया वो कंट्रीब्यूशन आज के वैल्यूएशन के हिसाब से 102.4 बिलियन डॉलर बताई जा रही है। ऐसा जो हुरून रिपोर्ट है, जो एडलगिव फाउंडेशन का रिपोर्ट है, वो ऐसा कहता है। इसीलिए उनको फिलांथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी चुना गया। उनके अलावा और जो लोग टॉप 10 के लिस्ट में, उसमें से बिल गेट्स ऑब्वियसली मैंने नाम लिया। साथ साथ में और कौन है? मेलिंडा गेट्स भी हैं, होवार्ड ह्यूग्स हैं, वॉरेन बफेट भी हैं, हेनरी वेलकम भी है। तो इनमें से आप बहुत लोगों का नाम नहीं जानते हो, कि जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अगर टॉप 50 लोग की बात करें तो एक इंडियन और भी है उसमें, जो 12th रैंक पे है, जिनका नाम आपको पता है, विप्रो को चेयरमैन अजीम प्रेम जी। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये अपना पूरा धन संपत्ति क्या करते हैं? डोनेट करते हैं फिलांथ्रोपिक कॉज के लिए। अब तक ये $22 बिलियन को डोनेट कर चुके हैं। अगर हम सिर्फ एक साल की बात करें तो एक साल में हाईएस्ट $8.5 बिलियन डायरेक्टली चैरिटी में दिया। जेफ बेजोस की जो एक्स वाइफ है, मैकेंजी स्कॉट। जेफ बेजोस और मैकेंजी स्कॉट का रिसेंटली डिवोर्स हुआ। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया? $8.5 बिलियन का चैरिटी दिया, जो मोस्ट एवर है किसी भी लिविंग डोनर की। अगर हम बात करें, अगर कोई डोनर अलाइव है तो उसमें सबसे ज्यादा इनका ही कंट्रीब्यूशन अभी तक देखा गया है। एक साल की बात करी जा रही थी। साथ साथ रूपर्ट हुगवर्फ कौन है? ये चेयरमैन है हुरून के, जो हुरून पब्लिकेशन है, हुरून फाउंडेशन है, उसके चेयरमैन है। उन्होंने ऐसा कहा, जब तक हम बात करते हैं फिलांथ्रोपी की, तो सबसे पहले हमारा दिमाग जाता है यूरोपियन और अमेरिकन फिलांथ्रोपिस्ट पे, जिन्होंने फिलांथ्रोपिक आइडिया को एक नया डायमेंशन दिया, एक नया आयाम दिया। वो लोग ऐसा सोचते हैं कि कंट्रीब्यूशन करना सोसाइटी में काफी अच्छा होता है। बट तब भी, उसके बाद भी इंडिया के जो जमशेदजी टाटा है, वो नंबर 1 पे क्या किए? नंबर 1 पे काबिज हो गए फिलांथ्रोपिक वर्क में। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि वो 1892 से ही डोनेशन और चैरिटी करते आ रहे हैं। एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट करने में, हेल्थ केयर इम्प्रूव करने में काम करते आ रहे हैं। उन्होंने अपना टू थर्ड से भी ऊपर संपत्ति डोनेशन और चैरिटी वर्क में दे रखा है। अगर हम टोटल बात करें, टोटल अगर 50% की बात करें, 50 में 38% कहाँ से आते हैं? सिर्फ और सिर्फ यूएस से आते हैं। 5 कहाँ से आते हैं? यूके से। 3 कहाँ से आते हैं? चाइना से। 2 कहाँ से आते हैं? इंडिया से। जिसमें से 37 जो है ऑलरेडी भगवान को प्यारे हो चुके हैं, और 13 उसमें से अभी तक अलाइव हैं। टोटल अगर हम इन 50 डोनर की बात करें, बाकी डोनरों की बात नहीं चल रही, सिर्फ 50 की बात चल रही है, तो लास्ट सेंचुरी में $832 बिलियन ये डोनेशन इन लोगों से आया है। जिसमें से मोर देन $500 कहाँ से आया है? फाउंडेशन से आया है डायरेक्टली। और 329 कहाँ से आया है? डोनेशन से आया है। अगर हम एनुअल ग्रांट की बात करें तो एनुअल ग्रांट कितना रहा है इस साल का? $30 बिलियन, ऐसा हुरून पब्लिकेशन कहता है। अगर हम बात करें कि टोटल आज लास्ट ईयर में मैक्सिमम अर्निंग किसकी हुई, तो आपको ऑलरेडी पता है कि 3 इंडिविजुअल ऐसे थे, 3 इंडिविजुअल्स, जिन्होंने एक साल में $50 बिलियन से ज्यादा की अर्निंग की। जिसमें इलोन मस्क ने अकेले $151 बिलियन की अर्निंग की। जेफ बेजोस ने, जो अमेजन के सीईओ हैं,
उन्होंने मोर देन $50 बिलियन की अर्निंग की। साथ में कोलिंग हुआंग जो पिनडुओडुओ के हैं, पिनडुओडुओ कहाँ का ई कॉमर्स कंपनी है चाइना का, तो इन्होंने भी मोर देन $50 बिलियन कमाए हैं। तो ऐसा हुगवर्फ बोलते हैं जो कि चेयरमैन है। हुगवर्फ ये बोलते हैं कि अगर इसी रेट से ये लोग कमाई करते रहे तो अगले 5 सालों में 100 बिलियन क्रॉस करने वाले 50 या 50 से भी ज्यादा लोग हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा लोग ये अर्न करेंगे उतना ज्यादा फिलांथ्रोपिक वर्क करें, ये भी फाउंडेशन चाहेगी। तो बट प्रॉब्लम ये है कि हुगवर्फ का ये कहना है कि जितना ज्यादा ये लोग कमा रहे हैं, आज के बिलियनियर्स जिस पेस में पैसे कमा रहे हैं उस पेस में वो लोग फिलांथ्रोपिक वर्क नहीं कर रहे हैं, फिलांथ्रोपिक चैरिटी वर्क बहुत थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। और पहले के बिलियनियर्स जो थे, जैसे टाटा जी की बात अगर हम कर ले, तो ये लोग फिलांथ्रोपिक वर्क बहुत पेस में करते थे। तो ये रहा आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में इतना ही। बाकी चैनल को करो सब्सक्राइब और जाके हमारा ऐप डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर से। थैंक यू। जय हिंद।